हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन में मॉडल एक्सिलरीज का ये हमारा जो वो टॉपिक है वो चल रहा है, तो उसमें हमने लास्ट में किया था शैल, शुड, विल, वुड। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे कैन, कुड, नीड और यूज टू, और मे, माइट और मस्ट, ऑट ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं। तो जिन व्यूअर ने ना देखा हो वो जरूर देखें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। आज का हमारे सबसे पहले हम कर रहे हैं कैन, कुड। अब जो कैन है, कैन का प्रयोग निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। नंबर 1 है पावर, मीन शक्ति। नेक्स्ट है एबिलिटी, क्षमता। और नेक्स्ट है कैपेसिटी, समर्थ। तो आइए अब एक एक दो सेंटेंस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। अब जैसे फर्स्ट हमने कर रहे हैं कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, ये पावर है। अब जैसे हम ये कहते हैं ही कैन डू दिस वर्क, ये वो काम कर सकता है, तो यानी कि वो इससे क्या है, उसकी पावर झलक रही है, उसकी शक्ति झलक रही है। नेक्स्ट है हमारा ही कैन हेल्प यू इफ ही लाइक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये उसकी एबिलिटी है, क्षमता है कि वो उसकी सहायता कर सकता है यदि वो चाहे। तो जैसे हम ये कहें कि ही कैन टीच यू, वो तुम्हें पढ़ा सकता है इफ ही विशेस। तो यानी कि वो उसकी जो एबिलिटी है, मतलब उसकी क्षमता है आपको टीच करने की यदि वो चाहे। नेक्स्ट हमारा अब इसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन समर्थ। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैं किसी चीज़ का आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, यानी कि ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, वो मैं इसलिए कोई आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये क्या है कि आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। प्रिंसिपल जो है वो आपको लीव ग्रांट कर सकता है, या द प्रिंसिपल कैन वेव योर फी। तो यानी कि वो उसकी कैपेसिटी है प्रिंसिपल की, यदि वो चाहे तो, यानी कि कॉम्पिटेंसी में उनकी, यदि वो चाहें तो आपकी माफ़ कर दें फीस या छुट्टी ग्रांट कर दें। ये तो हुआ हमारा कैन का, हमने डिफरेंट टाइप में यूज़ किया, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में। अब है परमिशन में, आज्ञा में। अब जैसे यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, यानी कि एक किस्म से परमिशन दी गई है कि तुम जा सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, वे इस पार्क में नहीं बैठ सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे वो रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये जो कैन नॉट है वो एक ही वर्ड है और इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव में होगा। लेकिन हम लोगों से कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग कैन को अलग लिखते हैं, नॉट को अलग लिखते हैं, वो गलत है। कैन नॉट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैन नॉट एक ही वर्ड है और इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव में होगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, दे कैन नॉट सिट इन दिस पार्क, वे इस पार्क में नहीं बैठ सकते हैं। ही कैन नॉट एंटर इन दिस क्लास, वह इस कक्षा में नहीं एंटर कर सकते, यानी कि उसको परमिशन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा वी कैन नॉट गो लेट इन द स्कूल, हम स्कूल में लेट नहीं जा सकते हैं। तो यानी कि ये चारों सेंटेंस ये रिवील करते हैं कि इसमें परमिशन नहीं है हमें जाने की, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन नॉट लगाया, यानी कि परमिशन डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को। तो एक चीज़ फिर, ये कैन नॉट जो है वो एक ही वर्ड है। अब हम नेक्स्ट में लेते हैं कुड। तो नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड इज ए पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है। और अब ये देखना है कि इसका प्रयोग निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। कौन कौन सी? पहला है पावर और एबिलिटी, मीन्स शक्ति या क्षमता। आइए सेंटेंस बना के इसको और डिफाइन करते हैं। शी कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, यानी कि वह अच्छा गा सकती थी। शी कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी, यानी कि चाइल्ड थी, तो वह अच्छा गा सकती थी। तो इसमें हमें इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, ये उसकी पावर थी, ये उसकी शक्ति थी कि वो अच्छा गा सकती थी। अब नेक्स्ट में आप देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी। अब ये है द ओल्ड मैन ट्राई टू वॉक, बूढ़े आदमी ने चलने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन
वह नहीं चल पाया। तो मतलब उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है, उसने उसको अलाउ नहीं किया ऐसा करने के लिए। अब जैसे है नेक्स्ट और सेंटेंस देखिए, माई फादर कुड नॉट सेंड मी एनीथिंग लास्ट मंथ। अब यहाँ पे भी वही डिट्टो वही चीज आ रही है, जो उसकी मतलब क्षमता है, एबिलिटी है फादर की, वो नहीं है। माई फादर कुड नॉट सेंड मी एनीथिंग लास्ट मंथ, मेरे पिताजी पिछले महीने मेरे को कुछ नहीं भेज सके। क्या? क्योंकि वो इनकैपेबल है, नहीं कर पाए, इसलिए वहां पे उनकी इनएबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें, तीनों सेंटेंस जो है उन्होंने डिफरेंट वे में पावर को और एबिलिटी को डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है पोलाइट रिक्वेस्ट। इसमें नम्र निवेदन करना है हमें। जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, मीन्स क्या आप मेरे को कुछ उधार दे सकते हो। तो यहाँ के उसके जो बड़े हम्बल वे में, यानी कि एक नम्र निवेदन किया जा रहा है कि कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मेरे को कुछ उधार दे सकते हो। नेक्स्ट में देखिए, कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं कल आपको मिल सकता हूँ। तो कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हो। तो ये तीनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हो, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस तरह से ये हमारा कुड का जो वो था सहायक क्रिया, उसको हमने यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया। तो नेक्स्ट अब हम लेते हैं नीड, और उसके बाद होगा यूज टू। तो नेक्स्ट है हमारा नीड, नीड एंड यूज टू। सबसे पहले हम देखते हैं नीड। नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी, यानी कि नीड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य या कंपल्शन, दबाव के भाव प्रकट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि नीड का प्रयोग जो है वो सहायक क्रिया के रूप में नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्शन के भाव प्रकट करता है, तथा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नीड का प्रयोग हमेशा नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन के भाव प्रकट करता है, तथा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही फिट बैठता है। अब जैसे सबसे पहले हमने देखा यू नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ रहा है। यू नीड नॉट गो देयर, यानी कि नेसेसिटी यहाँ पे रिवील हो रही है कि यू नीड नॉट गो देयर, वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही नीड नॉट स्टे हेयर, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, उसको यहाँ पे ठहरने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव है, ये क्या है, नीड ही कम हेयर, क्या मतलब उसको यहाँ पे आने की जरूरत है, नीड ही कम हेयर। नेक्स्ट हमारा नीड आई इन्फॉर्म यू अगेन, कि क्या मैं आपको दोबारा सूचित करूं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं चार, तो इनमें हमने देखा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की फॉर्म में थे। तो जब नीड का प्रयोग, यहाँ पे बड़े ध्यान, नोटा बेना मीन विशेष ध्यान, जब नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है और पॉजिटिव होता है। अब जैसे ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में होता है तो क्या होता है, तो हमें सावधान रहना है, बट बी केयरफुल अबाउट दिस सेंटेंसेस। जैसे ही नीड्स हेल्प, नीड्स मीन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका नीड का जो है वो फुल वर्ब की तरह यूज हुआ है और वो पॉजिटिव है। जैसे ही नीड्स हेल्प, और आई नीड ए पेन, मुझे पेन की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया होगा कि नीड का प्रयोग जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही प्रयुक्त होता है, जो कि हमने यहाँ पे इन चार सेंटेंसेस में किए, और यदि पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वाले हमने किए। तो नेक्स्ट है हमारा यूज टू। तो नेक्स्ट है हमारा यूज टू। यूज टू का प्रयोग भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन, यानी कि यूज टू का जो यूज होता है वो पास्ट टेंस में होगा, रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे जो काम हम बार बार कर रहे थे या जो हमारी आदत से कनेक्टेड था, तो उन चीज़ों को प्रकट करता है। इसको कॉसी मॉडल एक्सिलरी, यानी कि इसको आंशिक सहायक क्रिया भी कहा जाता है। कॉसी मॉडल एक्सिलरी यानी कि इसको आंशिक सहायक क्रिया कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे किस तरह से ये हमारी किसी आदत को प्रकट मतलब डिफाइन कर रहा है। जैसे
वी यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। हम सुबह सैर पे जाया करते थे। तो ये हमारी क्या है, एक किस्म से ये हमारी हैबिट को रिवील कर रहा है। जैसे ही यूज टू लिव इन बॉम्बे, वो बॉम्बे रहा करता था। जैसे नेक्स्ट है, मोहन यूज टू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मोहन जो है वो सुबह अखबार पढ़ा करता था, यानी कि एक किस्म से ये उनकी आदत थी। नेक्स्ट है हमारा, आई यूज टू टेक टी इन द इवनिंग। मैं शाम को चाय पिया करता था। तो इस तरह से ये चारों सेंटेंसेस में हमने देखा वो हैप्चुअल या उन्हीं चीज़ों का रेपिटेशन है। तो ये यहाँ पे हमने यूज टू किया। तो आज के इस सेशन में हमने जो लेफ्ट आउट मॉडल एक्सरसाइज यानी कि जो सहायक क्रियाएं थी उनको किया। कौन कौन सी की? हमने किया कैन, कुड, नीड और यूज टू। और इससे पहले हमने मे, माइट और मस्ट ऑट, वो पहले ही अपनी पिछली वीडियोस में हम इन डिटेल डिफाइन कर चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि एक ये जो हमारी सहायक क्रिया की जो वो है क्रियाएं जो है हम इनको अच्छी तरह से समझ सकें। और जो टेंस फॉर्मेशन में हमें कहीं दिक्कत आती है वो दिक्कतों का सामना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो अब अगले सेशन में हम करेंगे यूजेज ऑफ इसेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि अबाउट टू, हाउ टू, बिसाइड, बिसाइड्स, इस तरह की जो इसेंशियल स्ट्रक्चर हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बाय द वे कोई उनको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही हो तो वो हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें, या उनकी मतलब कोई प्रॉपर रिक्वायरमेंट है किसी प्रॉपर मतलब चैप्टर की, वो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम उसको अपने आने वाले सेशन में ऐड कर सकें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।